Hello, dear students. How are you all? I hope you are doing good. तो आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसका टॉपिक आज मैंने क्या रखा है, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। तो इसका हिंदी क्या होता है? लेटर माने, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेटर माने क्या होता है, वर्ड या फिर अक्षर, और वर्ड माने क्या होता है, शब्द, और सेंटेंस माने क्या होता है, वाक्य। तो आइए पहले जो हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस बताया था, और उसके बाद लेक्चर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि वोवेल्स, सेमी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो आई होप कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने वो दोनों वीडियोस देख ली होंगी। अगर आप नहीं देखा तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लें ताकि आप ये वीडियो अच्छे से समझ सकें। आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तीनों चीजों की कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये जो तीनों परिभाषाएं हैं ये या तो आपको ग्रामर की बुक में या फिर गूगल वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इनको देखने के लिए थोड़ी आए हैं, ये तो आपको गूगल पे या बुक पे भी मिल जाएंगी। आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब इसको समझने के लिए आए हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए लेटर माने सबसे पहले क्या होता है, वर्ड या फिर अक्षर। और इसकी परिभाषा मैंने क्या लिखी है, द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेकिंग अ सेंटेंस और स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर या इज कॉल्ड लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, या फिर स्पीकिंग अ लैंग्वेज, किसी भी बोली को बोलने के लिए या भाषा को बोलने के लिए, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी, वो क्या होती है, लेटर यानी वर्ड होती है। यानी अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, तभी हम किसी सेंटेंस को या किसी बोली को बोल पाएंगे। तो लेटर की परिभाषा मैंने क्या बताई कि किसी भी वाक्य को बोलने के लिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, या किसी भी बोली को या भाषा को बोलने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, लेटर की। अब इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है, देखिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कहने का मतलब क्या है कि अक्षरों का समूह, ग्रुप माने क्या होता है, समूह। तो अक्षरों का समूह जो कि एक सेंस यानी कि जिसका एक मीनिंग हो, यानी जो एक अर्थ देता हो, अक्षरों का ऐसा समूह जो कि एक अर्थ देता हो, एक मीनिंग देता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और एच और ई को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ही बन जाएगा। ठीक है, आई एस को मिलाएंगे तो इज बन जाएगा, ए यहां पर आ हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो GOOD गुड हो जाएगा, और इसकी बात करें तो BOY बॉय हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या बन गया, ही इज अ गुड बॉय। तो इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा हुआ ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में या वाक्य के बारे में। तो इसके डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप माने क्या होता है, समूह, तो शब्दों का यानी वर्ड्स का ऐसा समूह जो कि एक सेंस यानी कि जो एक अर्थ प्रकट करता हो या एक मीनिंग देता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को सेंटेंस बोलेंगे। तो शब्दों का समूह। देखिए ये अलग अलग लिखा हुआ था, मैंने क्या कर दिया, इसका एक समूह बना दिया, यानी इसको एक सीरीज में लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा सेंटेंस बन गया। जब इस तरह से अलग अलग लिखा हुआ था तो ये क्या था, हमारा वर्ड था। इसी प्रकार से जब ये अलग अलग लिखा हुआ था तो ये हमारा लेटर था, और जब हमने इसका समूह बना दिया यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर, तो हमारा क्या बना, वर्ड बना। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो हमारा क्या बना, सेंटेंस बना। अब उसमें आगे जो एक बात की गई है, विच मेक्स अ सेंस, यानी कि जो एक अर्थ देता हो। तो जैसे मान लीजिए, अब मैंने जैसे इसको उल्टा करके लिख दें, जैसे ये है, तो मैंने फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये इसको इस तरह उल्टा लिख दिया मैंने। और जैसे गुड है तो गुड को मैंने ऐसे लिख दिया कुछ,
मतलब स्पेलिंग वही है, मतलब ये देखिए इसी लेटर का मैंने यूज किया है लेकिन इनको अलग अलग लिख दिया। तो उससे पहले अभी परिभाषा मैंने क्या बताई इसकी वर्ड की, अ ग्रुप ऑफ लेटर। तो क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर नहीं है भाई, अक्षरों का समूह ये भी तो है कि नहीं? अक्षरों का समूह ये भी है। देखिए बहुत सारे अक्षर हैं, इसका मतलब अक्षरों का समूह है। लेकिन आगे परिभाषा क्या कहती है, विच मेक्स अ सेंस, जो हमें एक मीनिंग देता हो, जो एक अर्थ देता हो। तो क्या इनका कोई अर्थ है? ये हमारे वर्ड नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो ग्रुप ऑफ लेटर तो हो, यानी अक्षरों का समूह तो हो, लेकिन साथ में एक मीनिंग भी देता हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अब ये है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, तो इन्हीं वर्ड्स का मैंने यूज किया है, इन्हीं वर्ड्स का मैंने यूज किया है, लेकिन इसको कैसे लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया। तो इसकी परिभाषा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस की परिभाषा क्या है, शब्दों का समूह। तो क्या ये शब्दों का समूह नहीं है भाई? बहुत सारे शब्द हैं, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक वर्ड है। तो ये भी तो अपने आप में शब्द का एक समूह है। लेकिन आगे क्या कहती है परिभाषा की, विच मेक्स अ सेंस, यानी कि जो हमें एक अर्थ देता हो। तो क्या ये हमें एक अर्थ दे रहा है? नहीं, ये अर्थ नहीं दे रहा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें देखा, आपने देखा जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लेटर की जरूरत पड़ती है। फिर हम लेटर से क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। लेटर से मिला के क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। और जब वर्ड हमारे पास आ जाते हैं और जब हम वर्ड को मिला देते हैं तो वर्ड्स मिला के हमारे क्या बन जाते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य बन जाते हैं। तो क्या पता चला, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें वर्ड चाहिए होंगे, और वर्ड्स को बनाने से पहले हमें लेटर्स चाहिए होंगे। तो अभी जो शुरू में मैंने परिभाषा बताई कि किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य को बोलने के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है, यानी जिसका सबसे पहले प्रयोग करना पड़ता है, वो क्या है, लेटर है। तो आई होप कि आपको लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनको पहचानते कैसे हैं या ये बनाए कैसे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।